हेलो एवरीवन, मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की किस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को मिलने से पहले। ये एक सीरीज़ है। अगर आपने इस सीरीज़ की पहली वाली वीडियो सोल जर्नी की, ट्विन फ्लेम बर्थ की, ट्विन फ्लेम की जो है बिफोर मीटिंग डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसे होती है, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो वीडियोस देख लें एंड उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। हमने बात की थी कि हम स्टेज 2 जो मीटिंग होती है मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की, उससे पहले हम ये जान रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज़ किस तरह से होती हैं और डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज़ कैसी होती है, उसकी एनर्जीज़ कैसी होती हैं, किस तरह की उसकी नेचर होती है, कि जिसके बाद जब वो मिलते हैं एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक शिफ्ट आता है उनकी एनर्जीज़ में एंड उनकी लाइफ कैसे बदलने लगती है। तो आज हम उसी की बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइंस की। पिछली बार मैस्कुलाइंस की बात की थी, आज फेमिनाइंस की करेंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन को मिलने से पहले डिवाइन फेमिनाइन की किस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहली चीज़, जहाँ पर मैस्कुलाइन बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, वैसे ही डिवाइन फेमिनाइन जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट होती हैं। उनको लोगों से बात करना, लोगों की तकलीफ़ें सुनना, लोगों को हेल्प करना, लोगों के बीच में रहना, पार्टी करना, इंजॉय करना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगती है। वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है, गेम्स खेलती है, घूमने जाती है, मूवीज़ देखती है। मतलब इस तरह की बहुत आउटगोइंग बबली सी नेचर होती है हमारी डिवाइन फेमिनाइन की। इस बार मैं आपको फिर इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि डिवाइन फेमिनाइन का मतलब कोई गर्ल नहीं है। यहाँ पर मेल या फीमेल जेंडर की बात नहीं हो रही। अगर आप मेल हैं लेकिन आप में फेमिनाइन क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं तो आप डिवाइन फेमिनाइन में ही आएंगे, ठीक है। एंड अगर आप फीमेल हैं, आप में मैस्कुलाइन क्वालिटीज़ ज़्यादा है, मैस्कुलाइन नेचर है आपका, तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज़ की बात हो रही है। अपना थोड़ा परसेप्शन ब्रॉड करके इस वीडियो को देखें। जो डिवाइन फेमिनाइन होती है बहुत ही एक्सट्रोवर्ट बबली काइंड एनर्जीज़ में होती है। पार्टी करना, खुश रहना उसको लोगों के बीच में अच्छा लगता है। एक चार्मिंग नेचर होती है कि उसको लोगों के बीच में ना वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन सबसे एकदम दूर भाग जाता है कि उसको किसी की अटेंशन ना मिले, सबसे दूर भाग के अपनी आइसोलेटेड एनर्जीज़ में इंट्रोवर्ट होकर खुश रहता है, वैसे ही उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो डिवाइन फेमिनाइन है, ये लोगों के बीच में जब जाती है, इसको ऐसा पसंद है कि सब लोग इसी की बातें करें, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन का चार्म ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर एक रूम में 100 लोग भी खड़े हों तो सबका ध्यान वो एक ही डिवाइन फेमिनाइन की तरफ होगा कि वो डिवाइन फेमिनाइन जो है उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतना वाइब्रेंट पॉजिटिव ऑरा होता है उसका कि सब लोग बस उसी के दीवाने हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह की डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ होती हैं। सेकंड थिंग इज़ कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, ठीक है। एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में, लेकिन जो फेमिनाइन है वो बहुत इमोशनल होती है। कई बार इमोशनल होकर वो लाइफ में गलत डिसीजंस भी लेती है। ये अपने दिल को ज़्यादा सुनती है, दिमाग को इतना नहीं सुनती। इसकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसको इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि अगर इसके साथ कोई पर्सन चीटिंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा देने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत जल्दी पहचान लेती है। डिवाइन फेमिनाइन्स के अंदर एक इनबॉर्न लाइट डिटेक्टर जैसे लगा होता है। ये झूठ को भी एकदम पकड़ लेती हैं क्योंकि ये दूसरे के इमोशंस को इतनी, ये एम्पैथ होती हैं जो डिवाइन फेमिनाइन है। ये अपने तो इमोशंस होते ही होते हैं, ये दूसरों के इमोशंस बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं। ये अगर हम डिवाइन फेमिनाइन से बात भी ना करें ना तो भी डिवाइन फेमिनाइन जान जाएगी कि हम उसके भला के बारे में सोच रहे हैं, उसके बुरे के बारे में सोच रहे हैं, हम उसके वेल विशर हैं या बैड विशर हैं। वो इतना तक डिटेक्ट कर लेती है सिर्फ लोगों की एनर्जी को पढ़कर। इतनी ज़्यादा उसकी इमोशनल सेंसिटिविटी होती है, वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि अपने इमोशंस तो चलो उसके जो है ही हैं, दूसरों के इमोशंस भी वो बहुत इजी कैच कर पाती है। हाईली इमोशनल होती है नेचर में। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हाईली इमोशनल होने की वजह से क्या है, गलत डिसीजंस ये बहुत बार लेती है एंड कई बार इमोशनल टर्मोइल में फंस जाती है जब इसकी एनर्जीज़ लो होती हैं, ठीक है। लो एनर्जीज़ हुई हैं तभी तो इन्होंने बर्थ लिया है,
3D वर्ल्ड में, ताकि अपने कर्मास को ठीक करके असेंड कर पाए हायर एनर्जीज़ में, राइट। तो इसकी जब इमोशनली लो स्टेट होती है तो ये अपनी खुशियाँ ढूंढने लगती है, एक इमोशनल स्टेबिलिटी ढूंढने लगती है, एक इमोशनल उसको सपोर्ट चाहिए होता है अपनी लाइफ में। तो वो इमोशनल सपोर्ट जिन लोगों में ढूंढती है वो इसका बस फ़ायदा उठाना की कोशिश करते हैं। तो ये इसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल फेल्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहती है। इतने टॉक्सिक इसके रिलेशनशिप होते हैं। ये जो है अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करती है कि वो इसको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी देंगे, ये डिवाइन फेमिनाइन को प्यार करेंगे, उसकी केयर करेंगे, नर्चरिंग करेंगे, है ना, केयरिंग करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन को नहीं मिलती। दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस डिवाइन फेमिनाइन से कुछ और ही होती हैं। तो ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ये अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स में ही होती है। जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में कोई रोमांटिक लव रिलेशनशिप नहीं होता, वो अपने कार्मिक्स में ही फंसा हुआ होता है। एंड अगर उसका कोई कार्मिक पार्टनर भी होता है उसको यूज़ एंड थ्रो करके चला जाता है। वैसे ही डिवाइन फेमिनाइन को वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिल ही नहीं पाता है, जो वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की वेट में ही रहती है सारा टाइम। उसको ऐसा लगता है ये पार्टनर में भी वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, इस पार्टनर में भी वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। वो हमेशा प्यार को तलाश करती रहती है, भटकती रहती है अपनी लाइफ में। इसकी वजह से, भटकने की वजह से एंड गलत इमोशनल डिसीजंस लेने की वजह से इसके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फेल्ड रिलेशनशिप्स रहते हैं लाइफ में। ये उन लोगों पर भरोसा करती है जिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जानती भी होती है, एम्पैथ होती है, उनकी इमोशनल पावर्स को कैच भी कर लेती है, उनकी सेंसिटिविटी से कैच भी कर लेती है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये खुद इतनी लो एनर्जीज़ में होती है कि वो सोचती है कि कोई बात नहीं, अब थोड़े से टाइम के लिए अगर मेरे को 1-2 महीनों के लिए भी इस इंसान से थोड़ा बहुत प्यार, केयर, अटेंशन मिल जाएगी तो फिर भी क्या बात है, कोई बात नहीं, मैं ब्रेकअप के बाद वाला पेन भी सहन कर लूँगी, तो अभी जैसा चल रहा है उसको चलने दो। इस तरह की बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में वो फंस जाती है। ये क्यों फंसती है, क्यों ऐसा होता है उसकी जर्नी में, ये भी हम जो है अपनी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ क्वालिटीज़ पे काम कर रहे हैं, इनकी लाइफ जर्नी हम अभी शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। लाइफ जर्नी की स्टेजेस में ही ये सब बातें डिस्क्लोज होंगी। नेक्स्ट क्वालिटी आती है जो डिवाइन फेमिनाइन की है कि इसकी सेल्फ केयर बाउंड्रीज ही नहीं होती। जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन की बहुत ही हाई सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव बाउंड्रीज होती हैं, वैसी डिवाइन फेमिनाइन की बाउंड्रीज होती ही नहीं है। बात इसलिए नहीं है कि ये कर नहीं सकती, बात इसलिए होती है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, इससे किसी का दुख दर्द देखा ही नहीं जाता। इवन जो लोग डिवाइन फेमिनाइन को हर्ट करके जाते हैं, उसका फ़ायदा उठा के जाते हैं, उसको धोखा दे के जाते हैं, ये डिवाइन फेमिनाइन इतनी ज़्यादा फॉरगिविंग होती है कि इससे दूसरों को भी दुख में देखा ही नहीं जाता, ये उन लोगों को भी माफ़ कर देती है। अगर कोई इसके साथ बहुत 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 ज़्यादा भी बुरा करेगा, वो बस यही सोचेगी कि बस इसका भला हो, वो उसको ब्लेसिंग्स ही देगी, वो उसको माफ़ कर देगी। इस तरह की एनर्जी होती है डिवाइन फेमिनाइन की। ये अपनी केयर करने से ज़्यादा दूसरों की केयर करती है। ये सोचती है कोई बात नहीं, मेरे तो इमोशंस हैं, मैं जैसे तैसे झेल लूँगी, और जितना भी मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स आ रहे हैं मैं जैसे मर्ज़ी करके इन स्ट्रगल से बाहर निकल जाऊँगी, बट मैं उस इंसान को ऐसे पेन में नहीं देख सकती। इस तरह की एनर्जीज़ हैं डिवाइन फेमिनाइन की। अपनी सेल्फ केयर बाउंड्री नहीं है, ओवर केयरिंग होती है, ओवर गिविंग होती है नेचर में। इसकी प्रायोरिटी सेल्फ होने की जगह अदर्स होते हैं। जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन की प्रायोरिटी सेल्फ होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप को प्रायोरिटाइज करके रखते हैं, वैसे ही डिवाइन फेमिनाइन की प्रायोरिटी दूसरे लोग होते हैं, उसकी प्रायोरिटी कभी खुद नहीं होती। अगर खुद होती तो वो अपना ख्याल रखती ना, क्यों टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसती। वो इसलिए फंस जाती है क्योंकि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी ही नहीं है लाइफ में। इसीलिए तो 3D वर्ल्ड में आती है कि वो इस चीज़ को सीख पाए, इमोशंस को अपने स्टेबल कर पाए, तभी हायर असेंड कर पाएगी वो। यही चीज़ सीखने आती है वो। नेक्स्ट जो है, जो डिवाइन फेमिनाइन है,
ये बहुत फिकल माइंडेड होती है, इसका माइंड टिकता नहीं है क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती। जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो तो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं नेचर में। एक बार सोच लिया कि ये डील करनी है तो करनी है, नहीं करनी तो नहीं करनी, बस बात ख़त्म, छोड़ दी बात। असर्टिव होते हैं बहुत, ठीक है, कि इस रिलेशनशिप में रह के मुझे फ़ायदा नहीं है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो लाइफ में। तो इस तरह की बहुत प्रैक्टिकल एनर्जीज में जब मैस्कुलाइन ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो फेमिनाइन है इनका माइंड कभी स्टेबल नहीं होता। ये पूरी लाइफ कन्फ्यूजन में ही निकाल देती हैं कि मैं उस पार्टनर को माफ़ कर दूँ, मैं वापस उस पार्टनर के पास चली जाऊँ, मैं माफ़ कर दूँ उसको, सॉरी, उसको बुरा ना लग गया हो, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैंने ठीक किया या गलत किया, कुछ मतलब अपने आप पर ही उसको इतना डाउट रहता है। वो इतनी ज़्यादा फिकल माइंडेड होती है, उसको अपने खुद के एक्शंस पर भरोसा नहीं होता। एंड अगर उसको पता भी है कि कोई चीज़ उसके लिए ख़राब है, वो फिर भी ऐसी इमोशनली डिज़ाइंड है ओवर गिविंग के लिए कि डिवाइन फेमिनाइन की कभी एनर्जी स्टेबल होती ही नहीं है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को जब वो नहीं मिली होती तो बहुत ही डिस्टर्बन काइंड ऑफ एनर्जीज़ में ऑपरेट करती है। डिवाइन फेमिनाइन बहुत फिकल माइंडेड होती है, बहुत डिस्टर्ब्ड होती है, उसको पता ही नहीं होता कि लाइफ में जाना कहाँ है, क्या करना है। एंड वो जो है एक चेज़र की एनर्जीज़ में ऑपरेट करती है, हर चीज़ के पीछे भागना उसको बहुत पसंद है। स्पेशली जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग उसको रिजेक्ट करके चले जाते हैं, जिससे उसको कार्मिक लेसन्स लेने हैं, सीखना है, लाइफ लेसन्स लेने हैं, वो अपने कार्मिक्स के भी पीछे भागना शुरू कर देती है क्योंकि उसको वो प्यार नहीं मिल रहा होता जिसको वो सदियों से ढूंढ रही है। उसको खुद को नहीं पता होता कि मैं कितने जन्म अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलने के लिए तरसती रही हूँ। उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि कितने जन्म, कितनी जर्नीज़, कितना सेपरेशन हमने लाइफ में देखा है कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ वेट होती है तो अपने उस डिवाइन मैस्कुलाइन की। एंड वो डिवाइन मैस्कुलाइन को ढूंढने के चक्कर में पता ही नहीं कितने रिलेशनशिप्स में आती है, वो रिलेशनशिप्स तोड़ती है, रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हो जाते हैं, उसको हर्ट करते हैं, वो ग्रोथ होती है। ये ग्रोथ इसलिए हो रही होती है क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलाइन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बोलते हैं ना कि अगर लाइफ में आपको कुछ रियली में पाना है तो आपको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, तो ये डिवाइन फेमिनिन बहुत धक्के खाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन की बहुत इजी प्रिंस वाली नेचर होती है, इजी करियर, इजी फैमिली, सब कुछ उसको बहुत इजी मिलता है लाइफ में। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ है वो पूरी की पूरी स्ट्रगल से भरी होती है, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल होता है उसकी लाइफ में। मैं मानती हूँ आप सबको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता होगा, एंड स्ट्रगल होता भी है अलग अलग तरह का, लेकिन जो पेन जिसके थ्रू डिवाइन फेमिनाइन्स एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों ही इनफैक्ट गुजरते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन भी बहुत पेन से गुजरते हैं जिसके बारे में हम स्टेजेस में बात करेंगे, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन का भी जो दर्द है वो एक्सट्रीम ही लेवल का होता है एंड उसकी लाइफ में और भी बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में एक प्रायोरिटी होती है, वो होती है रिलेशनशिप्स। उसको ये प्रायोरिटी है कि मेरे को अपने पार्टनर के साथ यूनियन करना है, बात ख़त्म। चाहे इसके लिए उसका करियर कुर्बान हो जाए, उसकी मनी कुर्बान हो जाए, अपनी फैमिली कुर्बान हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उसको बस अपना डिवाइन मैस्कुलिन ही चाहिए। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना जुनून, इतना पागलपन, इतना ऑब्सेशन, आई डोंट नो, बट ये डिवाइन फेमिनाइज जो हैं इनकी एनर्जी एक्सट्रीम ही लेवल पर होती है। एंड ये जो बोलते हैं ना कि आई कैन मूव माउंटेन्स फॉर यू, तो ये वो सच में पहाड़ हिला देती हैं अपनी लाइफ में। ऐसे ऐसे स्ट्रगल्स को गो थ्रू कर जाती हैं जिनको वो सोचा भी नहीं होगा। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में जितना मर्जी स्ट्रगल कर लूँ, जितना मर्जी एफर्ट कर लूँ, वो एफर्ट जो है वो वर्थ रहेगा कि एटलीस्ट इतने टाइम के बाद, इतने पापड़ बेलने के बाद मैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ यूनियन में आई तो हूँ। वो जैसे ही यूनियन में आती है अपने सारे स्ट्रगल्स भूल जाती है, उसको दुख दर्द उसके ख़त्म ही हो जाते हैं, वो इतनी खुश हो जाती है अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलकर, यूनियन में आकर। तो इसके लिए वो बहुत स्ट्रगल्स के थ्रू भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो बोलती है कि नहीं, मेरा गोल फिक्स है, डिवाइन मैस्कुलाइन चाहिए तो मतलब चाहिए, बात ही ख़त्म। जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, अगर हम इनके चक्रास की बात करें तो इनका बहुत ओवर बैलेंस्ड चक्रा होता है। मतलब एक होता है कि बैलेंस्ड चीज़ें रहें तो अच्छी रहती हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इतनी एक्सेस में एनर्जीज होती है कि लोग इसको अब्यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इनका ओवर बैलेंस्ड सैक्रल चक्र होता है, बहुत ओवर गिविंग होती है नेचर में,
इतना देंगी जो इंसान अपनी लिए डिवाइन फेमिनाइन के लिए 1% का भी एफर्ट नहीं देगा, ये उसको 100% अपना दिल बाहर निकाल के दे देगी। फिर बाद में हर्ट हो जाती है, रोने लग जाती है। ये सब उसको लाइफ लेसन्स मिलते हैं, ट्रिगर्स मिलते हैं बाद में, जब लोग उसको बस फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं एंड फिर उसकी लाइफ से चले जाते हैं। फ़ायदे का मतलब सिर्फ यहाँ पर हम कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग उससे मनी बोरो करते हैं, वापस नहीं देते, चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुश्किल के वक्त में जो है फेमिनाइन को ही बुलाते हैं, पुकारते हैं, फेमिनाइन से हेल्प लेते हैं, फिर टाटा बाय बाय। और अगर जब डिवाइन फेमिनाइन को उन लोगों की ज़रूरत होती है, वो लोग कभी उसकी हेल्प नहीं करते। तो इस तरह के बहुत सेल्फिश लोग, टॉक्सिक लोग उसकी लाइफ में होते हैं, अलग अलग तरह से उसको अब्यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ओवर गिविंग नेचर है। इसका चक्रा ही इतना ओवर एक्टिवेटेड है कि एक्स्ट्रा एनर्जी इससे फ़्लो कर रही होती है, जिसकी वजह से इसका मिसयूज़ बहुत होता है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ का। इसकी बहुत इमोशनल ड्रेनेज भी हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। इसकी वजह से इमोशनल स्टेबिलिटी भी नहीं आ पाती इसकी लाइफ में, और इसका जो हार्ट चक्रा होता है वो ब्लॉक हो जाता है डिवाइन मैस्कुलाइन को मिलने से पहले। अब बात ये नहीं है कि ये केयरिंग नहीं है, लविंग नहीं है, नर्चरिंग नहीं है, ये सब चीज़ें तो एक्सट्रीम में है इसमें। लेकिन जब इसको मेजर जो है इसके हार्ट ब्रेक्स होते हैं, बार बार लोग इसको धोखा दे के जाते हैं, तंग करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, यूज़ एंड थ्रो करते हैं, इसकी वजह से ना इसके मन में जो डिवाइन फेमिनाइन है ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। ये किसी भी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, चाहे वो अपनी फैमिली ही क्यों ना हो, अपने फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, अपने कोलीग्स ही क्यों ना हो। किसी भी इंसान पर डिवाइन फेमिनाइन को ट्रस्ट नहीं रह जाता, उसका हार्ट चक्र एकदम ब्लॉक हो जाता है। वो सोचती है कि मुझे अब लाइफ में और किसी के साथ रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, चाहिए तो डिवाइन मैस्कुलाइन चाहिए, वरना चाहिए ही नहीं। एंड डिवाइन मैस्कुलाइन को मिलने से पहले ही उसको पता भी नहीं होता कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ। वो बस अपने एक प्रिंस चार्मिंग का वेट कर रही होती है, जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक हीरोइन है, वो सपने देखती रहती है, डे ड्रीमिंग करती है कि उसका एक दिन प्रिंस ज़रूर आएगा। ये उस तरह की एनर्जी में रहती है डिवाइन फेमिनाइन। उसको नहीं पता कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, उसको नहीं पता कि कोई डिवाइन मैस्कुलाइन है, उसको नहीं पता कि उसकी अलग अलग स्टेजेस आनी है एंड उसके साथ क्या कुछ होना है लाइफ में, उसको कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन उसको एक चीज़ आइडिया होता है कि देयर इज़ वन परफेक्ट मैन फॉर मी और वुमन फॉर मी, जो भी है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, लेकिन उसको पता होता है कि मेरा एक परफेक्ट पार्टनर ज़रूर है यूनिवर्स में, जो एक ना एक दिन मुझे मिलेगा। एंड उस पार्टनर को मिलने के लिए अगर मुझे लाइफ में बहुत सारे धक्के भी खाने पड़े तो मैं वो धक्के खाऊंगी या खाऊंगा, जो भी है, ठीक है। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, एनर्जीज़ की बात हो रही है। तो डिवाइन फेमिनाइन जो है वो स्ट्रगल बहुत करती है, उसको अपने करियर में भी बहुत स्ट्रगल्स मिलते हैं। वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वो कई बार ऐसे अपनी जॉब्स भी चेंज करती है, अपने बिजनेस को भी चेंज करती है, जब तक उसको स्टेबिलिटी ना आए, क्योंकि वो बहुत फिकल माइंडेड है ना, उसका माइंड टिकता ही नहीं है एक चीज़ में। अगर वो जॉब कर रही है उसका ध्यान बिजनेस में, अगर वो बिजनेस कर रही है उसका ध्यान जॉब में है। इस तरह की एनर्जीज़ होती हैं डिवाइन फेमिनाइन की। एंड अगर वो एक कंपनी में जॉब कर रही है तो उसका ध्यान दूसरी कंपनी की तरफ होगा, दूसरी कंपनी में जॉब कर रही है तो उसका ध्यान तीसरी कंपनी की तरफ होगा। इमोशनली स्टेबल नहीं होती है एंड अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पाती, बहुत फिकल माइंडेड होती है। तो कई बार क्या है कि ये डिवाइन फेमिनाइन कुछ प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट ज़रूर करेगी, कुछ डील साइन ज़रूर करेगी, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स कभी ख़त्म नहीं करेगी, बिकॉज जब तक वो उसके ख़त्म होने का टाइम आता है, वो गोल्स को मैनिफेस्ट करने का टाइम आता है, तब तक जो है डिवाइन फेमिनाइन का जो है मूड ही पूरा चेंज हो जाता है, माइंड ही चेंज हो जाता है, इमोशंस ही चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी होती है, बहुत ही स्टर्बन एनर्जीज में ऑपरेट करती है। करियर में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। एंड जैसे कि मैस्कुलाइन एक फाइनेंशियल प्रिंस होते हैं, सब कुछ इजी मिलता है, इवन प्रमोशंस तक इजी मिलती हैं लाइफ में, वैसे ही जो डिवाइन फेमिनाइन है वो उसको अपने फाइनेंसेस ज़ीरो से स्टार्ट करने पड़ते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से लाइफ। ये नहीं कि उसको थाली में परोस के जॉब मिल गई, थाली में परोस के बिजनेस मिल गया, नो, ऐसे नहीं है। वो धक्के खाती है, धक्के खाता है। जो भी डिवाइन फेमिनाइन है बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रगल करना पड़ता है ताकि वो अपनी फाइनेंसेस को ज़ीरो से रेज कर सके। और बहुत मल्टीपल
टॉक्सिक रोमांटिक रिलेशनशिप्स रहते हैं, लेकिन वो उसके जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, रोमांटिक टॉक्सिक पार्टनर्स जो हैं, वो सब 3D कार्मिक्स होते हैं जो उसके लिए ट्रिगर का काम करते हैं। वो उसका कोई सोलमेट नहीं है, उसका कोई डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं है, वो सिर्फ 3D के कार्मिक्स हैं जो टेम्प्रेरी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में आते हैं ताकि वो उसका हार्ट चक्र ब्लॉक कर पाए, वो उसको ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर पाए। ये 3D कार्मिक्स आते ही उसकी लाइफ में इसलिए कि वो जो डिवाइन फेमिनाइन है उसको धोखा दे पाए, क्योंकि जब तक डिवाइन फेमिनिन टूट के चूर चूर नहीं हो जाती तब तक उसकी हीलिंग कैसे होगी, तब तक वो असेंड कैसे करेगी, तब तक वो अपने आप पे स्पिरिचुअल इनर वर्क कैसे करेगी। तो स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए डिवाइन फेमिनाइन को टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स दिए जाते हैं, हर तरफ से उसकी लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर्स आते हैं। एंड डिवाइन फेमिनाइन की जो लव लाइफ है उसमें जो ट्रिगर्स देते हैं वो उसके 3D के कार्मिक्स होते हैं जो टेम्प्रेरी फेस के लिए आते हैं, लाइफ लेसन सिखाते हैं एंड मुड़कर लाइफ में कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाते, भाग ही जाते हैं या दूर हो जाते हैं या पता भी नहीं, नाम भी वो भूल जाती है ऐसे कार्मिक्स का जब वो उनसे ग्रो हो जाती है, अपनी ग्रोथ कर लेती है। तो एक टैगलाइन है हमारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए जो मुझे बहुत पसंद है, अ लायनेस कांट बी टेम्ड बाय अ गोट। जो एक लायनेस होती है ना, जो एक वाइल्ड फियर्स एनर्जी में रहती है, उसको कोई भी बकरी टेम नहीं कर सकती, उसको एक पर्सन ही चाहिए होता है। तो जितने भी इसके फेल्ड रिलेशनशिप्स होते हैं डिवाइन फेमिनाइन के, वो इसकी जो है हाई एनर्जी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, इतनी हाई एनर्जी होती है। एंड एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिवाइन फेमिनाइंस के बारे में, कि ये अपनी फेमिनाइन साइड अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के सिवाय किसी को भी नहीं दिखाती है। तो ये जितने भी रिलेशनशिप्स में होती है ना, ये मैस्कुलाइन एनर्जी में ऑपरेट करती है। मतलब अगर ये एक लड़की भी होगी ना, तो अगर कोई फीमेल भी होगी, तो अगर हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये जो डिवाइन फेमिनाइन है एक फीमेल है, तो लेकिन ये मैस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट करेगी। ये अपने पार्टनर के साथ बहुत ही डोमिनेंस शो करेगी, बहुत इसमें हाई ईगो होगी, ये रूलिंग अथॉरिटी में होगी बहुत ज़्यादा, एंड ये बिल्कुल टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं करेगी या कुछ। तो ऐसी फीमेल्स के साथ लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जहाँ पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है। तो जो ऐसी लड़कियाँ जो लड़कों को कुछ समझती ही नहीं है, ठीक है, अपने आप को ही सब कुछ समझती हैं, अपने आप की ही ईगो में रहती है, तो ऐसी लड़कियों का साथ ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो डिवाइन फेमिनाइन है वो हर अपने पार्टनर के साथ, चाहे जितने भी उसके पार्टनर पास्ट में रहे हो, उन सब के साथ बहुत ही मैस्कुलाइन एनर्जी में डील करती है। इसको अपनी फेमिनिटी का पता ही तब चलता है जब वो अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन से पहली बार मिलती है। उससे पहले ये बिल्कुल ही एक टॉम बॉय लुक वाली लुक में होती है, ठीक है। चाहे ये लड़का है चाहे लड़की है, जो भी डिवाइन फेमिनाइन है बहुत ज़्यादा रूलिंग पावर अथॉरिटी वाला पर्सन होगा, बहुत डोमिनेंट पर्सन होगा जो डिवाइन फेमिनाइन है, एंड किसी की बर्दाश्त नहीं करेगा, अपनी मनमानी करेगा। उस तरह की एनर्जीज होती हैं डिवाइन फेमिनाइन की, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप भी नहीं चल पाते हैं, टेम्प्रेरी फेज के लिए आते हैं एंड छोड़कर चले जाते हैं उसको ट्रिगर करके, एंड उसका हार्ट चक्र ब्लॉक करके, एंड ट्रस्ट इश्यूज डेवलप कर जाते हैं डिवाइन फेमिनाइंस में। अब वो एक लायनेस है, ठीक है, जंगल की वो शेरनी है, बकरी के बस की बात ही नहीं है कि वो उसकी एनर्जीज को टेम कर पाए। उसको अगर कोई टेम कर सकता है तो वो है डिवाइन मैस्कुलाइन। डिवाइन मैस्कुलाइन के सामने ही डिवाइन फेमिनाइन अपनी फेमिनिन एनर्जीज में आती है, अपनी इमोशनल वल्नरेबल साइड उसको शो करती है, अपनी हीलिंग्स, अपने इमोशनल वोंड्स, इनर वोंड्स उसको शो करती है, अपनी वल्नरेबिलिटीज़, अपनी सेंसिटिविटीज़, जितनी भी उसकी पास्ट हर्ट इश्यूज़ हैं, वो सब कुछ जो है दुनिया के सामने ऐसे दिखाती है कि मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन ही दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन वो असलियत में कितनी नाजुक सी कली होती है हमारी डिवाइन फेमिनाइन, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के आगे ही इस चीज़ को एक्सप्रेस करती है। ये थी वीडियो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब इनकी मीटिंग होती है तो क्या होता है उस टाइम पर, कैसे सिचुएशंस होती हैं, इन दोनों की एनर्जीज़ में किस तरह का शिफ्ट आता है, किस तरह का वो हनीमून फेज़ रहता है
मीटिंग जब होती है ट्विन फ्लेम्स की फ़र्स्ट टाइम लाइफ में, तो उसको हम हनीमून फेज़ के नाम से भी जानते हैं। तो किस तरह की एनर्जीज़ होती हैं उसमें, उस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। आपने अभी तक इस चैनल को अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको जो है हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।